वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र के 17वें सूत्र को जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझा था और उन्हीं शब्दों में 17वें सूत्र का सार है। 17वें सूत्र में संप्रजना और संप्रज्ञात समाधि के बारे में बतलाया गया है। कल हमने संप्रजना समाधि के 4 चरण समझे थे। पहला चरण था वितर्क, दूसरा चरण विचार, तीसरा चरण आनंद की स्थिति और चौथा चरण अंतिम सूक्ष्म अवस्था जिसमें आनंद का एहसास भी छूट जाता है। बचता है सिर्फ पुरुष, मैं, आए। चलिए समझते हैं समाधि में होता क्या है। समाधि में हम चेतना की उस गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में किसी भी प्रकार की चेतना नहीं बचती। समाधि वह स्थिति है जहाँ पर ज्ञान भी काम नहीं करता, जहाँ पर पुरुष और प्रकृति नहीं मिलते, जहाँ पर बचता है तो सिर्फ पुरुष बचता है। कोई भी व्यक्ति समाधि की स्थिति तक तभी पहुँचता है जब उसे अपने भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी और प्राणिक शरीर, ऊर्जावान शरीर की अवेयरनेस रहती है, मानसिक जागरूकता रहती है, परंतु ज़रूरत नहीं रहती। वह उससे बाहर निकल आता है। वह उस भौतिक और ऊर्जावान शरीर की ज़रूरतों, सुविधा असुविधाओं से बाहर ऊपर आ जाता है। उसे किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रहता अपने भौतिक और ऊर्जावान शरीर से। और समाधि की अवस्था तब जाकर प्राप्त होती है जब व्यक्ति मनोमय कोश तक पहुंच जाता है। हमारा शरीर 5 परतों में बटा होता है। सबसे बाहर अन्नमय, उसके अंदर प्राणमय और प्राणमय के अंदर मनोमय कोश और मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश। तो जब व्यक्ति मनोमय कोश तक पहुंच जाता है तब जाकर उसे समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। और मनोमय कोश में हमारे भौतिक शरीर और ऊर्जावान शरीर की कोई भी जागरूकता नहीं बचती। जैसा कि बहुत बार बतलाया जाता है कि हम सभी एक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो वह एक चीज़ क्या है? वह एक चीज़ जो हम सब हैं, वह एक चीज़ है जागरूकता, जानना। यह हम सभी में एक है, आत्मा। समझते हैं कि समाधि को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बड़ा, कोई भी व्यक्ति जो समाधि को प्राप्त करना चाहता है वह कहाँ से शुरू कर सकता है, वह कहाँ से प्रारंभ कर सकता है। और इसके लिए 3 शब्दों का अर्थ समझना होगा: सबीज, निर्बीज और प्रत्यय। समाधि को 2 तरह से समझा जा सकता है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज समाधि में कुछ बीज होता है, कुछ जड़ होती है, और निर्बीज समाधि में कोई भी जड़ नहीं होती, सीधा ऑब्जेक्ट होता है, सीधा कोई वस्तु होती है। समाधि की शुरुआत धारणा से होती है, फिर ध्यान पर आती है और फिर अंत में समाधि तक हम पहुंचते हैं। सबीज समाधि में हमें प्रत्यय की ज़रूरत होती है। प्रत्यय को योग दर्शन में ऐसे समझा जा सकता है जैसे मन की कोई भी वस्तु, विचार, मन की अवस्था, मन की धारणा या फिर मन का ज्ञान। कहते हैं कि सबीज समाधि में हमें प्रत्यय की ज़रूरत पड़ती है। पहले सबीज समाधि से प्रारंभ करते हैं और फिर निर्बीज समाधि में जाते हैं, और निर्बीज समाधि के बाद जो अवस्था आती है वह प्योर चेतना की अवस्था आती है, शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना जो अहंकार और बाहरी प्रभावों से शुद्ध तरीके से सिर्फ चेतना होती है, उसमें प्रकृति या पुरुष का कोई भी मिश्रण, मिलन नहीं होता। समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसी मन की अवस्था पर धारणा लगानी होगी। धारणा इतनी गहरी लगानी होगी कि वह ध्यान की अवस्था तक बदल जाएगी, और ध्यान भी इतना गहरा हो जाएगा कि वह सबीज समाधि में बदल जाएगा। सबीज समाधि जहाँ पर मन की किसी भी अवस्था का अस्तित्व नहीं रहेगा तो बस एक वस्तु जो पूर्णतया हमें समाधि, शुद्ध चेतना की तरफ लेकर जाएगी। इसे उदाहरण से समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे सभी लोग जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार का ध्यान लगाते हैं या किसी भी
विचार को समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी ग्रंथ को समझने की कोशिश करते हैं, वह सभी सबीज समाधि में प्रारंभ कर चुके हैं। निर्बीज समाधि में हम उदाहरण ले सकते हैं प्रेमानंद महाराज जी का, जो कि निर्बीज समाधि में है। उनके लिए शुद्ध चेतना तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वह है राधा। सिर्फ एक नाम राधा, बाकी कुछ भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। 17वां सूत्र पूर्ण हुआ। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।